वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के उपस्थित हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैथ के थ्रू जो है कि आज हम उन स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो लौ इस्पात के जो कंपनी लगाए गए हैं भारत के विभिन्न राज्यों में। ठीक है, तो हमने जाना कि किस किस प्रकार से कंपनियां लगाई गई हैं और वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। हमने ये सारे बिंदुओं पर चर्चा कर लिया है। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस पर बात करेंगे कि वह है कहाँ और उसको जो रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमने बताया, जैसे पहले की जो क्लासेस हुए हैं उन क्लासों में बताया जा चुका है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वो हर उद्योग के लिए रॉ मटेरियल्स बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ रॉ मटेरियल्स जो है आपके जो इस्पात कंपनी है, जो स्टील का जो कंपनी कारखाने स्थापित किए गए भारत भर में, ठीक है, उनकी स्थिति हम लोग इसमें जानेंगे और रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल है क्या, या वो इसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भी इस्पात कंपनी लगाए जाएंगे उनके लिए रॉ मटेरियल जो है आपका चूना पत्थर हो सकता है, आपका कोयला होगा और आपका लौह अयस्क होगा। ठीक है, और एक चीज रॉ मटेरियल में ही एक तरह से पानी जो है ना कि हर उद्योगों के लिए जरूरी है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि उसको, यानी कि जो भारत में विभिन्न तरह के कंपनियां लगाए गए उन कंपनियों को या विभिन्न जगहों पर जो कंपनियां लगाई गई उन कंपनियों के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि चूना पत्थर हो गया, आपका कोयला हो गया, या लौह अयस्क हो गया, पानी हो गया, ये सब कहां कहां से उन्हें प्राप्त होते हैं। तो हम लोग एग्जैक्ट जो स्थिति है, एग्जैक्ट जो पोजीशन है उस पर बात करेंगे और वह किन किन क्षेत्रों को जो है कि लौह इस्पात जो है कि सप्लाई करता है, यानी कि जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वह किन किन क्षेत्रों को बेचता है या उसके लिए मार्केट कौन कौन से हैं। तो हम भारत में उन 7 कंपनियों का जिक्र करते हैं। थोड़ा पेन उठा लेते हैं, ठीक है। हम 7 कंपनियों का जिक्र करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ थे कि जो इसकी स्थिति है, तो हम लोग वो पहले 7 कंपनियों को देख लेते हैं, यानी कि जो पुरानी कंपनियां भारत में रही है उन 7 कंपनी को देखते हैं कि कौन कौन से कंपनी है और वो उसका लोकेशन क्या है। अब बारी बारी से हम लोग उसको देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहे हैं, जो चूना पत्थर है या लौह अयस्क है या पानी है या इसी तरीका से उसको चूना पत्थर कह लीजिए, ये सब जो है कि कैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, वो किन किन बाजारों में जा रहा है। तो वो फिगर से आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। तो आप अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम उन चीजों को जिक्र करते हैं। इसमें हेडिंग क्या दिया जा सकता है? हेडिंग आप खुद से बताइए कि इसमें हेडिंग क्या दिया जा सकता है। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थिति हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत में स्थिति बोलिए या अवस्थिति बोलिए, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत में जो भी लौह इस्पात कारखाने हैं उनकी स्थिति देखेंगे, उनकी अवस्थिति देखेंगे। तो हम देखें, हमने पहले भी जो पढ़ा है उसमें इस चीज का जिक्र आया है कि कंपनियां तो बहुत सारे लौह इस्पात के लिए कंपनियां तो बहुत सारे खोले गए, बट जो मेजर जो है, जो बड़े पैमाने पर
कार्य करती हैं, उन कंपनियों के बारे में हम लोगों को देखना है कि उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति कैसे है, वो अवस्थिति कैसा है, वो उसको कहाँ कहाँ से कौन कौन मटेरियल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब स्थिति की बात करते हैं तो देखिए कि भारत में लौह इस्पात का उद्योग जो है बहुत पुराने हैं और इसमें 7 कारखाने, कितने, 7 कारखाने हैं। ठीक है, 7 कारखानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 कारखाने हैं। ठीक है, 7 कारखानों में कौन कौन है तो हम लोग पहले देखेंगे जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। दूसरा क्या हो सकता है, बी नंबर, बर्नपुर, बर्नपुर हो सकता है। तीसरा बताइए, दुर्गापुर हम लोग लिख सकते हैं, दुर्गापुर लिख सकते हैं। फिर जो है आपका सी के बाद डी आता है, दुर्गापुर, बोकारो, डी के बाद ई आता है, बोकारो। और हो सकता है रावल किला, रावल, रावल किला। ई के बाद एफ आता है, एफ में क्या हो कहेंगे, भिलाई का नाम सुने हैं, भिलाई इज बिलाई, क्या गया आपका भिलाई, ई एफ जी, G7, G7 देखिए यह सारे जो हैं ये बोकारो और आपका जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और झारखंड इन सब इलाकों के हैं, लेकिन एक दक्षिण भारत का एकमात्र अकेला जो है भद्रावती है। क्या है, भद्रावती। ठीक है, तो यह जो है आपके 7 कारखाने हो गए। ठीक है, तो इन्हीं 7 कारखानों की अवस्थिति हम लोग बारी बारी से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बारी बारी से देखेंगे। अब हम लोगों को तो सबसे पहला बात आता है कि हम किसको पढ़े भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेगा जमशेदपुर को। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज जमशेदपुर के बारे में, यानी कि जमशेदपुर में जो स्थित है कारखाना, वह कारखाना की स्थिति क्या है। ठीक है, या वह जो है कि वह जो बेस मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल, कच्चा माल को हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है कि वो करने से लेता है, रॉ मटेरियल जो है कि कहाँ कहाँ से इसको ये सब प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जैसे अरब रॉ मटेरियल कौन कौन, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। ठीक है, फिर जो है कि आगे क्या हो सकता है, तो आपका एक लौ अयस्क भी तो चाहिए होगा, लौ अयस्क यानी कि आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, तो इसको वाटर भी चाहिए। ठीक है, वाटर यानी कि जल, जल जल हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसको जल चाहिए, जल माने इसको वाटर चाहिए। ठीक है, फिर इसको और क्या चाहिए, तो पानी तो इसको चाहबे कीजिए, रॉ मटेरियल इसको चूना पत्थर हो गया। हाँ, और एक रॉ मटेरियल तो छूट ही रहा था, उसका नाम है कोयला। ठीक है, क्या नाम है, कोयला। इन सब चीजों को प्राप्त पाने के लिए, ठीक है, कोयला को हम लोग कोल बोलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को पाने हेतु उसको कहाँ कहाँ से कोऑपरेट करना पड़ता है उस कंपनियों को। ठीक ना, तो जमशेदपुर का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखा जाए। ठीक है, इसके बाद हम जूम करके देखेंगे। हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयार कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते चलेंगे, उसका भी आप ले लीजिएगा वीडियो बैक और बैक वगैरह करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखता है इसमें
कि जमशेदपुर है, ठीक है। तो जो जमशेदपुर का कारखाना है, जो भी जमशेदपुर का जो इस्पात इंडस्ट्री है, ठीक है, वो जो है कि लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करता है? तो लौह अयस्क भैया वो आपका प्राप्त जो है कि 60 किलो से 90 किलोमीटर उड़ीसा के गुरु महिसानी, इसका याद रखना है, गुरु महिसानी, ठीक है, से मयूरभंज और नुआ मंडी तक, ठीक है, यानी कि नुआ मंडी तक जो है या जो भी है लौह अयस्क जमशेदपुर वाला प्राप्त करता है। जो भी उसकी जो स्टील प्लांट्स लगाए गए हैं उनको जो रॉ मटेरियल है, ये सब सारे रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। तो इन रॉ मटेरियल्स को प्राप्ति हेतु उनको विभिन्न जगहों से मटेरियल उठाना पड़ता है। तो उड़ीसा में एक गुरु महिसानी, आपको जब लौह अयस्क पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हमने इस चीज का जिक्र किया था, आपको ध्यान होगा। मयूरभंज और नुआ मंडी की जो खाने हैं उन खानों से यह जो है आपका लौह अयस्क प्राप्त करता है, ठीक है। अगर वहीं हम कोयला की बात करते हैं, कोयला की बात अगर किया करते हैं तो कोयला 175 किलोमीटर डिस्टेंस पर झरिया की खदानों से इसको प्राप्त होता है, झरिया की खदानों से प्राप्त होता है। आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे, देखिए यहाँ है झरिया और यह है जमशेदपुर का लुक, इसको ध्यान से देखिए, यह आपका जमशेदपुर की जो स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स जो भी प्लांट्स हैं वो आपका जमशेदपुर में है। और ये कहाँ से ले रहा है? तो ये आपका कोयला ले रहा है झरिया से, यानी कि कोल कहाँ से ले रहा है? आपका झरिया से ले रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चूना पत्थर की बात करते हैं तो झारखंड और उड़ीसा दोनों जगह से लेता है, ठीक है। तो जमशेदपुर आपका झारखंड में ही पड़ता है, ठीक ना। आपका कोयला जो है कि कोल ब्लॉक जो होगा आपका ये दो जगह से लेगा, उड़ीसा से भी लेगा और आपका झारखंड से भी प्राप्त करता है। तो झारखंड में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा कि जो कोयला है झारखंड में, जो भी कोल ब्लॉक्स हैं, उन कोल ब्लॉक्सों से तो इनको नजदीक में झारखंड के जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं उन सबसे वो कोऑपरेट कर लेता है और उन्हीं सबसे अपना मटेरियल जो है कि यानी कि जो चूना पत्थर है, ठीक है ना, वो प्राप्त कर लेता है। फिर है उसको जल कहाँ से मिलता है भैया? तो कंपनी को चलाने के लिए या जो भी बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं उन प्लांट्सों को चलाने के लिए उसको जल की भी आवश्यकता होता है। तो वह जल कहाँ से लेगा? तो आप जानते हैं कि जो झारखंड है वह स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है और स्वर्ण नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है आपका वो जमशेदपुर भी, ठीक है। तो जमशेदपुर को में ही वो एस्टेब्लिश है, उसको स्वर्ण रेखा नदी से जल की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा जो है खरकाई एक नदी है, ठीक है। देखिए ये जो गुरु महिसानी आप देख रहे हैं, यानी कि जो कोल ब्लॉक्स है, ठीक है, लौह अयस्क का जो भंडार है गुरु महिसानी, उसी वाले में एक खरकाई नदी भी पड़ता है, ठीक है। खरकाई नदी और बादाम पहाड़ से भी आपको कोयले और लौह अयस्क निकाले जाते हैं, बादाम पहाड़ से भी, ठीक है। फिर जो है एक डिम्बना वाला बांध है, ठीक है, डिम्बना बांध से भी इसको निकाला जाता है। और इसका बाजार जो है, हम बाजार लिखना भूल गए, या किन क्षेत्रों में, तो यह भैया आपका कोलकाता को भेजता है, ठीक है, या कोलकाता को बेचता है, ठीक है, कोलकाता को बेचेगा। और इसके अलावा कोलकाता के अलावा आपको ये मुंबई को भी भेजता है, ठीक है, या मुंबई को भी भेजता है।
तो यह रहा जमशेदपुर का स्थिति। और एक बात बताते चले कि यह निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है, ठीक है। यानी कि इतना भारी बड़ा जो है बड़ा कंपनी, वो पुरानी कंपनियों में बात की जाती है। निजी क्षेत्र में तो बहुत सारे छोटे छोटे अन्य स्टील प्लांट्स और भी तो लगाए गए हैं, तो उनकी बात तो नहीं की जा रही है, यहाँ बड़े कंपनियों की बात की जा रही है। तो निजी क्षेत्र में का एकमात्र है जमशेदपुर वाला, ठीक है। जमशेद जी टाटा जो का द्वारा यह एस्टेब्लिश किया गया था, और वह जो है कि एक प्राइवेट कंपनी थी, और वह उसी समय से आज तक ही यह चलता आ रहा है। 1907 से लेकर के और अभी तक प्रेजेंट डे में भी यह स्टील प्रोडक्शन जो है कि कर रहा है, मार्केट की डिमांडों को पूरी कर रहा है, और उसमें अनवरत जो है कि यह अपना प्रयास जारी रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसको बढ़िया से समझना होगा फिगर को, तो फिगर को थोड़ा जूम कर दिए देते हैं, ठीक है। जूम कर देते हैं, देखिए यहां पर देख पा रहे होंगे, यह जो है आपका जमशेदपुर है। तो यहाँ पे आपका क्या लगा, प्लांट्स लग गए। प्लांट्स जो है कि कहाँ लगे, जमशेदपुर में। अब देखिए इसको फिगर से भी समझा जा सकता है। यह जो है ये गुरु महिसानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। गुरु महिसानी देख रहे होंगे। यह गुरु महिसानी से क्या प्राप्ति करता है भैया, तो ये गुरु महिसानी से आपका लौह अयस्क ले रहा है, ठीक है। आयरन ओर प्राप्त कर रहा है, ठीक है। यह जो है कि आयरन ओर प्राप्त किया, इससे पानी जो है आपका ये स्वर्णरेखा नदी से प्राप्त कर ले रहा है, देख रहे हैं स्वर्णरेखा नदी। पानी जो है ये स्वर्णरेखा नदी से प्राप्त कर ले रहा है। और एक और नदी है वो जिसका नाम है खरकाई नदी। खरकाई नदी से यह जो भी प्लांट्स है जमशेदपुर वाले, वो खरकाई नदी से जल प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। और बादाम पहाड़ से भी लौह अयस्क उसको मिल जाता है, ठीक है। बादाम पहाड़ से भी लौह अयस्क उसको प्राप्त हो जाता है। और कोयला की अगर जब बात करते हैं तो नुआ, ठीक है, जामदा, नुआ मंडी, इस सब से यह क्या प्राप्त कर ले रहा है, आपका कोयला प्राप्त कर ले रहा है। तो हम लोग सारे कच्चे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। कच्चा सामग्री बोल सकते हैं या कच्चा माल बोल सकते हैं, माल भी उसको कहा जाता है। तो कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से, और चूना पत्थर भी जो है कि आपका ये जामदा वाले इलाकों से इसको प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। और झरिया से भी कोयला इसको मिल जा रहा है, ठीक है। झरिया और रामगढ़ से भी इसको कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल इसको प्राप्त हो जा रहा है, जिसके दम पर यह जो है, जिसके दम पर क्या कर रहा है, यह प्रोडक्शन बेहतरीन तरीका से कर रहा है। अगर इसको लिख करके देखा जाए तो इसको पानी प्राप्ति कहां से हो रहा है, जल प्राप्ति, ब्लैक से लिखते हैं ज्यादा समझ में दिखेगा। जल प्राप्ति कहां से कर रहा है, जल प्राप्ति इसको कहां से हो रहा है भाई, तो जल प्राप्ति है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी से जल प्राप्त कर ले रहा है। स्वर्णरेखा एक खरकई भी है, खरकई नदी से भी जल प्राप्त इसको हो रहा है, खरकई नदी से, ठीक है। कोयला कहां से मिल रहा है इसको, कोयला ये झड़िया से भी ले रहा है, झड़िया से भी ले रहा है। फिर इसको लौह अयस्क करने से मिल रहा है, लौह अयस्क इसको कहां से मिल रहा है, तो लौह अयस्क यह जो है आपका लौह अयस्क जो है आपका कहां से ही ले रहा है, तो लौह अयस्क जैसे ये बादाम पहाड़ भी हो सकता है,
बादाम पहाड़, पहाड़, नुआ मंडी भी हो सकता है, नुआ मंडी, ठीक है। चूना पत्थर कहाँ से ले रहा है? लाइम स्टोन जिसको कहते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है कि चूना पत्थर आपका ले रहा है ई बिरमित्रपुर, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिरमित्रपुर, और पानपोष से यह उसको प्राप्त कर ले रहा है, ठीक है। और इसका बाजार कहाँ है? मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, मार्केट, तो यह मार्केट जो है भैया इसका मुंबई है, मुंबई बेचता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोलकाता भी बेचता है, कोलकाता भी बेचता है। तो आज हमने देखा जमशेदपुर का जो भी कारखाना है, लौह इस्पात कारखाना, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना। अगले क्लास में हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है। हमने जमशेदपुर के जो भी कारखाने थे उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अगला क्लास हमारा होगा बर्नपुर के बारे में। उसी तरीके से हम लोग दुर्गापुर चलेंगे, बोकारो चलेंगे, रावलकिला चलेंगे, भद्रावती चलेंगे, ठीक है। इस तरीका से बाकी बचे हुए जो भी हैं भिलाई हैं, उन सब चीजों, उन इस्पात कारखानों की स्थिति देखेंगे, अब स्थिति देखेंगे, ठीक है। रखते ही इतना ही अभी के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय।